एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही भावनात्मक और जरूरी विषय पर एक लेख है। ये बृजमोहन अग्रवाल का है, जो एक अनुभवी सीए और एमएसएमई मेंटोर हैं। और उन्हें भारतीय एसएमईज को सलाह देने का 47 वर्षों का अनुभव है। बिल्कुल। लेख का शीर्षक है, जब अगली पीढ़ी आपके बिजनेस से दूर चली जाती है। ये उस मुश्किल घड़ी के बारे में है जब एक एसएमई संस्थापक सालों की मेहनत के बाद अपने बच्चे से सुनता है, पापा, मैं ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ? और ये एक ऐसा विषय है जो हजारों भारतीय एसएमई परिवारों में एक अनकही सच्चाई है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन इस समस्या की जड़ तक पहुंचना है। सही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि युवा पीढ़ी पारिवारिक व्यवसाय से क्यों कतराती है, संस्थापक इस पर कैसा महसूस करते हैं, और सबसे जरूरी कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो चलिए उस एक वाक्य से शुरू करते हैं जो कई एसएमई संस्थापकों के लिए सब कुछ बदल देता है। पापा, मैं ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक करियर का फैसला नहीं है, ये एक भावनात्मक चोट जैसा है। बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि ये वो विषय है जो अक्सर बिजनेस मीटिंग्स में एक भारी खामोशी ला देता है। हाँ, जैसे किसी ने कमरे से सारी हवा खींच ली हो। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सुनने में एक बहुत ही पर्सनल, एक परिवार की समस्या लगती है, लेकिन असल में ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी बनती जा रही है। बिल्कुल। संस्थापक ने सालों की मेहनत, अपनी जवानी, अपना सब कुछ उस बिजनेस में लगा दिया, इसी सोच के साथ। हाँ, ये सोचकर कि एक दिन उनका बच्चा इस विरासत को, इस नाम को आगे बढ़ाएगा। और जब बच्चा ही उसे अपनाने से मना कर दे तो उन्हें लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत पर एक सवालिया निशान लग गया हो। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और लेख इसी की गहराई में जाता है। सवाल यह है कि अगली पीढ़ी ऐसा सोचती क्यों है। राइट। उन्होंने तो बचपन से अपने पिता को इस बिजनेस को बनाते, संवारते, चलाते हुए देखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अगली पीढ़ी वाकई मेहनत से डरती है, या वो उस अस्त-व्यस्त तरीके से डरती है जिसमें उन्होंने अपने माँ बाप को बिजनेस चलाते देखा है। एग्जैक्टली। और लेख इसी दूसरी बात की तरफ इशारा करता है। ये बहुत ही जरूरी फर्क है। वो सिर्फ सफलता की चकाचौंध नहीं देखते, वो उसके पीछे की सच्चाई देखते हैं। अच्छा। उन्होंने अपने पिता को देर रात तक फोन पर सप्लायर की समस्याओं को सुलझाते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि जब किसी ग्राहक से पेमेंट लेट हो जाती है तो घर का माहौल कैसे तनाव से भर जाता है। हाँ, वो सिर्फ नतीजा नहीं देखते, वो उस तक पहुंचने की रोज की जद्दोजहद देखते हैं। सही बात है। और वो ये भी देखते हैं कि जब उनके दोस्त त्योहारों पर, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, तब उनके पिता दुकान या फैक्ट्री में हिसाब किताब देख रहे होते हैं। उन्होंने अपने पिता को शायद ही कभी काम से पूरी तरह ऑफ देखा होगा। कभी नहीं। घर पर डिनर टेबल पर भी बिजनेस की बातें, बिजनेस की चिंताएं चलती रहती हैं। तो उनके लिए बिजनेस का मतलब आजादी नहीं, बल्कि एक अंतहीन लड़ाई बन जाता है। हाँ, आज मजदूरों की समस्या है तो कल कच्चे माल की कीमतें बढ़ गईं, परसों कोई सरकारी नोटिस आ गया। राइट। हाँ, और मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगी, ये सिर्फ जद्दोजहद नहीं है, ये एक अकेली जद्दोजहद है। अच्छा। कॉर्पोरेट नौकरी में आपके पास टीम होती है, मैनेजर होते हैं जिनसे आप बात कर सकती हैं, अपनी टेंशन शेयर कर सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ संस्थापक अक्सर अकेले ही सारा तनाव झेलते हैं, और ये बात उनके बच्चे बहुत करीब से देखते हैं। तो उनके दिमाग में बिजनेस मालिक होने की एक छवि बन जाती है। हाँ, एक ऐसा इंसान जो 24 घंटे तनाव में रहता है और हमेशा अकेला होता है। और इसकी तुलना में एक कॉर्पोरेट नौकरी उन्हें क्या देती है? एक बिल्कुल अलग दुनिया। एक प्रेडिक्टेबल जिंदगी। हाँ, मतलब ये पता होना कि महीने के आखिर में सैलरी आएगी, वीकेंड पर छुट्टी मिलेगी और बिजनेस की टेंशन घर नहीं आएगी। बिल्कुल। पेड लीव मिलती हैं घूमने फिरने के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है परिवार के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कंपनी में कुछ गलत हो जाता है तो उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी कर्मचारी पे नहीं आती। सही है। बिजनेस में तो अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए तो घर तक बिकने की नौबत आ सकती है। बिल्कुल। तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी, ये सुकून उन्हें ज्यादा आकर्षित करता है। तो ये एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। युवा पीढ़ी के लिए ये चुनाव बहुत आसान हो जाता है। एक तरफ है अनिश्चितता, रोज का तनाव और कोई पर्सनल लाइफ नहीं, और दूसरी तरफ है सुरक्षा और एक तयशुदा जीवन शैली। तो वो अनिश्चितता के ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी को चुनते हैं। और हमें ये समझना होगा कि ये उनकी कोई कमी नहीं है, ये एक लॉजिकल चुनाव है जो उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर किया है। बिल्कुल। उन्होंने अपने माता पिता को जो त्याग करते देखा है, वे शायद खुद के लिए वैसी जिंदगी नहीं चाहते। वो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जीना नहीं चाहते। सही कहा।
ये बात सीधी दिल पर लगती है और यहीं से हम संस्थापक के दर्द को समझना शुरू करते हैं। जब कोई बेटा या बेटी बिजनेस में शामिल होने से मना कर देता है तो उन्हें गहरा आघात लगता है। लेख में एक लाइन है जो मुझे बहुत चुभ गई। कौन सी? एक संस्थापक कहते हैं, मैंने ये अपने बच्चों के लिए बनाया है, अगर वे ही इसे नहीं चाहते तो इसका क्या मतलब है? उफ। ये सवाल तो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। और ये एहसास बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक बिजनेस के उत्तराधिकार का संकट नहीं है, ये एक पहचान का संकट है। हाँ, एक संस्थापक की पहचान, उनकी पूरी इज्जत, उनका रुतबा, सब उनके बिजनेस से जुड़ा होता है। सही। जब उनका बच्चा उस बिजनेस को अस्वीकार करता है तो उन्हें लगता है कि उनकी अपनी पहचान को, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत को अस्वीकार किया जा रहा है। और एक डर ये भी होता है कि मेरे बाद इस नाम का क्या होगा। बिल्कुल। जो इतनी मेहनत से इज्जत बनाई है, मार्केट में जो नाम बनाया है, क्या वो सब खत्म हो जाएगा? क्या मेरी कहानी मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी? हाँ, वो चिंता सिर्फ बिजनेस के भविष्य की नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई पहचान के भविष्य की होती है। और वो सारे त्याग, वो रातें जो फैक्ट्री में गुजारी, वो पारिवारिक फंक्शन जो छोड़ दिए, वो सब अचानक बेमानी लगने लगते हैं। ये एक बहुत ही अकेला कर देने वाला दर्द है। तो ये तो हुई समस्या की जड़ की बात, और ये सुनना शायद संस्थापकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन ये जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समस्या बिजनेस चलाने के तरीके में है तो उसे बदला भी जा सकता है। बिल्कुल। लेख इसी पर फोकस करता है कि आखिर असली कारण क्या है और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। हाँ। और लेख में 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। ये कारण अगली पीढ़ी की मानसिकता से ज्यादा बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में है। अच्छा, तो पहला कारण क्या है? पहला है, कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ संस्थापक है। मतलब कि पूरा बिजनेस एक ही इंसान पर टिका है। हर छोटे बड़े फैसले के लिए पिता की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अगर वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर चले जाएं, तो फोन बजना बंद नहीं होता। तो सोचिए उस बच्चे के बारे में जो देखता है कि पापा को छुट्टी पर भी दिन में 50 फोन आते हैं। हाँ। क्योंकि फैक्ट्री में एक छोटी सी मशीन का पार्ट बदलना है और उसका फैसला भी वही ले सकते हैं। वो बच्चा क्या सोचेगा? यही कि ये बिजनेस नहीं, एक जेल है जिससे कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली। वो देखता है कि बिजनेस मालिक को चला रहा है, मालिक बिजनेस को नहीं। ये अगली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, कोई पूर्वानुमेय ग्रोथ नहीं। मतलब बिजनेस में कोई स्थिर विकास का पैटर्न नहीं दिखता। आज बिक्री बहुत अच्छी है तो कल अचानक आधी रह जाती है। आपको क्या लगता है ये असुरक्षा कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? बहुत बड़ी। आज की पीढ़ी स्टेबिलिटी चाहती है। वो एक ऐसे करियर में अपना भविष्य नहीं लगाना चाहते जहां अगले 5 साल का कोई स्पष्ट रोड मैप ही ना हो। सही है। कॉर्पोरेट नौकरी में उन्हें पता होता है कि अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी। यहाँ उन्हें सिर्फ उतार चढ़ाव दिखता है। और यह असुरक्षा उन्हें डराती है क्योंकि उन्होंने इस उतार चढ़ाव का तनाव अपने घर में महसूस किया है। और तीसरा कारण तो हम पहले ही छू चुके हैं, लेकिन ये सबसे जरूरी है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं। हाँ, बच्चों ने अपने पिता को हमेशा काम में डूबे देखा है, परिवार के लिए समय निकालते हुए संघर्ष करते हुए देखा है। वो अपने लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहते जहां काम उनकी पहचान का इकलौता हिस्सा बन जाए। वे एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां काम और निजी जीवन के बीच एक स्पष्ट रेखा हो। वो अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हैं, छुट्टियां लेना चाहते हैं, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं जो शायद उनके पिता कभी नहीं कर पाए। और जब वे देखते हैं कि बिजनेस ये सब कुछ छीन लेता है तो वो उससे दूर भागते हैं। और चौथा कारण है परसेप्शन गैप। ये क्या है? मतलब रोजमर्रा की आग बुझाने में, रोज की समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में बिजनेस की असली क्षमता कहीं छिप जाती है। अच्छा, तो बच्चे सिर्फ समस्याओं को देखते हैं, संभावनाओं को नहीं। हाँ, उन्हें ये नहीं दिखता कि इस बिजनेस को कितना बड़ा बनाया जा सकता है, बल्कि ये दिखता है कि इसे चलाने में कितनी मुश्किलें हैं। तो यहीं पे वो क्रूशियल सवाल फिर से आता है। कौन सा? क्या अगले पीढ़ी बिजनेस से भाग रही है या उस तरीके से भाग रही है जिस तरह से बिजनेस चलाया जा रहा है? ये चारों बिंदु, सिस्टम का न होना, अनिश्चित ग्रोथ, खराब वर्क लाइफ बैलेंस और परसेप्शन गैप, साफ इशारा करते हैं कि समस्या बिजनेस के मॉडल में है, न कि अगली पीढ़ी की महत्वाकांक्षा में। बिल्कुल, वो केओस से भाग रहे हैं, अवसर से नहीं। ये एक बहुत बड़ा एहसास है। तो अब सवाल ये कि किया क्या जाए? सिर्फ भावनात्मक अपील करने से या दबाव डालने से तो बात नहीं बनेगी। अगर संस्थापक चाहते हैं कि अगली पीढ़ी उनके बिजनेस में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करे, तो उन्हें बिजनेस को ही बदलना होगा, उसे ज्यादा आकर्षक बनाना होगा। सही। बिल्कुल। और लेख में इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है ऑपरेशंस को प्रोफेशनलाइज करें। इसका मतलब है कि ऐसे सिस्टम और प्रक्रियाएं, मतलब प्रोसेसेस बनाएं
कि बिजनेस आप पर यानी संस्थापक पर निर्भर न रहे। वैकल्पिक प्रक्रियाओं पे चलें। हाँ, एसओपीज बनाएं, टीम को मजबूत करें और छोटे-मोटे फैसले लेने की शक्ति उन्हें दें। ताकि अगली पीढ़ी को ये दिखे कि ये एक संगठित बिजनेस है, न कि एक व्यक्ति का शो। सही। उन्हें ये भरोसा हो कि वे इस बिजनेस को चलाते हुए भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, छुट्टियां ले सकते हैं। और बिजनेस उनके बिना भी चलता रहेगा। बिल्कुल। दूसरा कदम है विकास की क्षमता दिखाएं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि बिजनेस में बहुत स्कोप है। उन्हें दिखाना पड़ेगा। हाँ, उन्हें एक स्पष्ट विस्तार योजना, एक एक्सपेंशन प्लान बना के दिखाएं, बिजनेस को निवेशक तैयार मतलब इन्वेस्टर रेडी बनाएं। तो जब अगली पीढ़ी देखेगी कि बिजनेस में ग्रोथ का एक साफ रास्ता है, तो उनकी रुचि अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल। मतलब उन्हें यह दिखना चाहिए कि ये एक ठहरा हुआ तालाब नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है। सही कहा। अगर बिजनेस आज जहां है वही 10 साल बाद भी रहने वाला है, तो एक महत्वाकांक्षी युवा उसमें क्यों आना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। उन्हें भविष्य की एक रोमांचक तस्वीर दिखानी होगी। उन्हें ये महसूस कराना होगा कि वो एक डूबते जहाज पर नहीं बल्कि एक रॉकेट शिप पर सवार हो रहे हैं, जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। एग्जैक्टली। तीसरा कदम भी बहुत दिलचस्प है। मालिकाना हक को रोजमर्रा के कामों से अलग करें। ये बहुत जरूरी है। ये दिखाएं कि उद्यमिता सिर्फ रोज की आग बुझाना नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक सोच के बारे में है, नए अवसर खोजने के बारे में है, बड़ी तस्वीर देखने के बारे में है। हाँ। अगर संस्थापक खुद रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में उलझे रहेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे कि बिजनेस का मतलब यही होता है। राइट। लेकिन अगर संस्थापक खुद को इन कामों से निकालकर स्ट्रैटेजी, विजन और ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो अगली पीढ़ी को उद्यमिता का एक ज्यादा आकर्षक रूप दिखेगा। उन्हें लगेगा कि भाई यहाँ आकर सिर्फ मैनेजर नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर बन सकते हैं। बिल्कुल। और आखिरी कदम, उन्हें जल्दी शामिल करें। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। क्या? उन्हें सिर्फ बोरिंग रोजमर्रा के कामों में ना लगाएं, जैसे अकाउंट्स देखना या फैक्ट्री के चक्कर काटना। अच्छा। उन्हें उन प्रोजेक्ट्स में योगदान करने दें जिनमें उनकी अपनी रुचि हो सकता है उनकी रुचि टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग या नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो। तो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दें। हाँ। इससे वे बिजनेस को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक कैनवस की तरह देखेंगे जिस पर वे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और ये उन्हें बिजनेस से भावनात्मक रूप से जोड़ेगा। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होने का। ये सिर्फ बिजनेस को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे इस लायक बनाने के बारे में है कि प्रतिभाशाली लोग, चाहे वे परिवार के हों या बाहर के, इसमें शामिल होना चाहें। हाँ, बिजनेस को एक ऐसा चुंबक बनाना होगा जो टैलेंट को अपनी ओर खींचे, न कि एक ऐसी जिम्मेदारी जो किसी पर थोपी जाए। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि लक्ष्य बच्चों को बिजनेस में शामिल होने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो इतना मजबूत, आकर्षक और स्केलेबल हो कि उससे जुड़ना एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर महसूस हो। और ये एक शक्तिशाली विचार है जो संस्थापकों को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि वे किस तरह की विरासत छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसी विरासत जो उन पर निर्भर है या एक ऐसी विरासत जो उनके बिना भी फल फूल सकती है। If this resonates with you, attend my free masterclass https://bmagarwal.com/sme-ipo और कॉल 9599117721। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।